में मौजूद है और हमारे साथ मोहित शर्मा मौजूद है। इनसे शर्मा आज ओवैसी के मंच पे सुन लीजिए, बनारस वाले मिश्रा जी एक व्यक्तित्व के एक बहुत अच्छे इंसान हैं। बनारस वाले मिश्रा जी से एक पर्सनली संबंध है और इसीलिए मोहित शर्मा उनके साथ जी जान से खड़ा है। और अगर बनारस वाले मिश्रा जी के लिए मोहित शर्मा को गला भी कटवाना पड़े तो वो भी हम कटवाने को तैयार है। आप रट के जब आए हैं कि ओवैसी चुनाव लड़ेंगे तो वोट कटेगा। किसी के बाप की बबौती है वोट। लोकतांत्रिक मुल्क है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। मोहित शर्मा को क्या लग रहा है कि वो ऐसी कैसे नेता है? कौन? मोहित शर्मा के हिसाब से इस देश के लोकतंत्र। अब एक बात, मैं असदुद्दीन ओवैसी जी का पीए तो हो नहीं, कोई इनका नहीं, पर्सनल। आपको लगता है जैसे मोदी जी का विरोध करते हैं ना तो कुछ तो होगा। इनका तो अगर यहाँ प्रचार करने आए तो कुछ तो सोचे होंगे। भाई लोग कह रहे हैं उनको क्या कहिए, कहते जहाँ भाजपा हारते रहती है वैसी को ला खड़ा कर देते हैं। अरे लोग तो बहुत कुछ कहते हैं कि मोदी सच्चा होता तो जसोदाबेन के भी गोद में बच्चा होता। मोदी जी को देख लीजिए या शेख सिल्ली को देख लीजिए, दोनों एक समान हैं आज की डेट में। अरे भैया हाँ, मर्यादा में रख रहा हूँ, आपकी भी मर्यादा रखिए और आपका भी सम्मान देखने। प्रधानमंत्री है तो आप मतलब कुछ भी कह दीजिए। प्रधानमंत्री पढ़े लिखे आप ही लोग हैं ना सारे, मतलब आप ही लोग पढ़े लिखे सब। आप पढ़े, सारी डिग्री आपके पास है। एक मिनट रुकिए, सारी डिग्री आपके पास है। मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मैं सारा डिग्री आप लेकर बैठे सुन हुए। लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद बनारस में मौजूद है और हमारे साथ मोहित शर्मा मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे। बंगाल जाकर खदेड़ा करके अब गोरखपुर पहुंचे थे, अब बनारस आ गए। 7वें चरण का मतदान होने वाला है तो यहाँ जानते हैं कि क्या कुछ माहौल है। भाजपा गढ़ है ये। योगी आदित्यनाथ कह रहे 350 कमल खिल रहे इस बार। तो मोहित शर्मा सीधे जुड़ते हैं। मोहित जी, बंगाल गए, खेला हो गया, गोरखपुर गए, अब यहाँ आ गए। खेला और खदेड़ा दोनों जो है वो पुराने शब्द हैं, समझ रहे हैं। वी आर लिविंग इन 22 सेंचुरी, तो कुछ नए शब्द बनाइए। और मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर देते हैं, अलीगढ़ का नाम बदल के हरिगढ़ कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता भाजपा को छोड़ के भाग रहे हैं, तो भाजपा का नाम भागजा कर देना चाहिए इनको। ये सबसे बेस्ट सेंटेंस रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। वो तो कह रहे कि सर बहुत विकास हुआ है, 350 पार हो रहे हैं। वो आपके कान में आके कहते हैं या कैसे कहते हैं, मुझे भी तो एक बार बताइए। कहाँ कहते हैं वो? कहाँ कह रहे? सब जगह कह रहे, जनता से कह रहे, चुनावी सभाओं में कह रहे। लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप ही के साथी हैं मीडिया वाले, क्या कहूँ मैं उनको। ये देखिए, यूक्रेन में मारे गए छात्र से पीएम मोदी ने की बात। मतलब मोदी सुन लीजिए, मतलब मरे हुए से भी पीएम मोदी जी बात कर रहे हैं। तभी मैं कहूँ, सुन लीजिए आप, या तो मुझे बोलने दीजिए या फिर आप चिल्लाइए। चिल्लाइए आप, चिल्लाइए नहीं, चिल्ला लीजिए। आपको बहुत शौक है चिल्लाइए। पूरी बात बोलने देंगे। आज मेरे को समझ में आया कि हर बात में नेहरू क्यों जिम्मेदार हैं। देश की इकोनॉमी के लिए, देश की जीडीपी के लिए नेहरू कहाँ से याद आते हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी मरे हुए लोगों से भी बात करते हैं। ये मैं नहीं, ये देश की मीडिया कहती है। वरना आप गलती किसी से भी हो सकता है, इंसान है भाई, गलती नहीं हो सकता है। अरे भैया, गलती टाइप हो गया तो इसमें क्या मुद्दा? मेरी बात तो सुन लीजिए। गलती आप एक बार पीएम मोदी के मुंह से निकल जाए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह उनके मुंह से निकलता है बेटी पटाओ, ठीक है ना? नरेंद्र मोदी जी भगवान थोड़ी है, इंसान है, गलती इंसान से होता है भाई। अरे भाई, आप एक बात मुझे बताइए, तो गलती आप कह रहे हैं कि गलती इंसान से एक बार ही तो होती है। आप मानते क्यों नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर में देख के बोलते हैं और उसके बाद जैसे ही टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाता है तो उनसे कुछ बोला नहीं जाता? और गलती होती है ना, गलती तो राहुल गांधी से भी होती है, गलती अखिलेश यादव से भी होती है, गलती असदुद्दीन ओवैसी से भी होती है, गलती मायावती जी से भी होती है। उनकी गलती आपको तो दिखता नहीं है। गलती, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, उनकी गलती आपको तो नजर आ जाती है, लेकिन आपको नजर नहीं आता है। लेकिन मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं क्या फिर आपसे वही कह रहा हूँ। आपको ये अगर वो संबित पात्रा वाली सड़क छाप डिबेट करनी है ना, तो सड़क पे जाइए और भारतीय जनता पार्टी के 4-5 अंधभक्त ढूंढिए। और पढ़े लिखे आप ही लोग हैं ना सारे, मतलब आप ही लोग पढ़े लिखे सब। आप पढ़े, सारी डिग्री आपके पास है। एक मिनट रुकिए, सारी डिग्री आपके पास है। मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मैं सारा डिग्री आप लेकर। सुन लीजिए, आप बहुत पत्रकारों से सवाल करते हैं ना, आप मतलब जनता से सवाल करने का बहुत आपको शौक है। कभी आप जैसे पत्रकार बोलते हैं जनगण मन सुनाइए, कभी बोलते हैं वंदे मातरम सुनाइए। जरा आज आप मुझे बताइए, आप सुनाइए वंदे मातरम। आप तो राष्ट्रवादी पार्टी के, भारतीय जनता सुना पार्टी दिया, मैं फिर क्या करोगे भाई? और हमने सवाल का जवाब दे दिया, आप हमें कुछ दे रहे हैं। हमने पूछ लिया तो आपको दिक्कत क्यों हो गई? इतनी जलन हो रही है। अच्छा, बरनौल ला दूं आपको? जलन तो आपको हो रही है भाजपा से। भाजपा के विकास से जलन हो रही है, व्यक्तिगत मामला है क्या? भाजपा के पास एक ही विकास था, विकास दुबे, उसका एनकाउंटर हो गया। उसके बाद कौन सा पैदा हो गया भाजपा में विकास? मुझे ये तो बताइए, भाजपा में कौन सा विकास हुआ है? बताइए। विकास ना हुआ? अरे आप गिनाइए ना विकास। राम मंदिर बन गया,
आप पत्रकार, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, किसी दिन कहीं पे ना, सुन लीजिए इधर, किसी दिन कहीं पे लंबा लिपट जाएंगे अगर झूठ बोलने का काम करेंगे। राम मंदिर, एक मिनट रुक जाइए, आप एक मिनट रुक जाइए। पूरा माना गैंग है आपके पास, जैसे गैंग्स ऑफ बासीपुर है, ये गैंग ऑफ दलालपुर है। रुक जाइए, गैंग ऑफ दलालपुर को गैंग तो आप बना रहे, रुक जाइए, रुक जाइए। गैंग ऑफ दलालपुर को 2 मिनट के लिए होल्ड रखिए। मुझे आप एक बात का जवाब दीजिए, एक बात का आप मुझे जवाब दीजिए कि जब इस देश के अंदर आपने कहा कि डेवलपमेंट की बात जो योगी जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? एक डेवलपमेंट मुझे आप गिनाइए, कहाँ है वो डेवलपमेंट? बताइए। दिख रहा है आपको? दिखाइए ना। बनारस में दिख नहीं रहा, बनारस में खड़े आप। मिश्रा जी का प्रचार क्यों करने आ गए? किसान आंदोलन से मन नहीं भरा, उत्तर प्रदेश आ गए। अरे एक बात आप मुझे बताइए, लोकतंत्र में आपको और मुझे सभी को अधिकार है। आप एक बात मुझे बताइए, मैंने आपसे कभी पूछा है कि आप देश में सेकुलरिज्म को छोड़ के, देश के चौथे स्तंभ को छोड़ के भाजपा की दलाली में क्यों आ गए? मैंने आपसे पूछा भाई मेरे, आप पूरी दलालगिरी कर रहे हैं, मैंने आपसे पूछा। मोहित शर्मा को मेरी मजबूरी नहीं हो गई, सुन लीजिए। मुसीबत के समय पे जो साथ खड़ा हो वही सच्चा साथी होता है, वरना सुन लीजिए, वरना खुशी में तो चुनाव लड़ना मुसीबत दिख रहा है आपको। भाजपा से कौन चुनाव लड़ रहा है? भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ना, यहाँ सीटिंग एमएलए हाँ, भाजपा के, अरे मुसीबत में है भाजपा। एक बात सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को ना मैं कभी समर्थन करता था और ना मैं कभी समर्थन करूंगा, और करूं भी क्यों करूं, इसलिए करूं। नमक का हक अदा करना पड़ेगा जो अभी नरेंद्र मोदी जी की बात ही मत करिए। नरेंद्र मोदी जी को सुन लीजिए, नहीं, अरे मैं बिल्कुल नहीं करूंगा उनके हाथ। मोदी जी को देख लीजिए या शेख सिल्ली को देख लीजिए, दोनों एक समान है आज की डेट में। अरे भैया, हाँ, मर्यादा मैं रख रहा हूँ, आपकी भी मर्यादा रखिए और आपका भी सम्मान देखने। प्रधानमंत्री है तो आप मतलब कुछ भी कह दीजिए। प्रधानमंत्री है तो क्या घर में भगवान की मूर्ति उठा के प्रधानमंत्री की मूर्ति रख के पूजूं से? आपको किसी पहली बार देश में प्रधानमंत्री बनने हैं, आप कहने प्रधानमंत्री हैं। आपको कहा है किसी? आपको पता है देश के अंदर, एक मिनट, आपको पता है देश के अंदर लीगल है प्रधानमंत्री जी के बारे में? कुछ आप ही को मेरे को ही पता है, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। तभी तो वंदे मातरम के लिए पूछ रहे, सुनाने पे क्या मिलेगा? आज ओवैसी साहब के मंच पे क्यों थे? किसके पे? मोहित शर्मा आज ओवैसी के मंच पे। सुन लीजिए, बनारस वाले मिश्रा जी एक व्यक्तित्व के एक बहुत अच्छे इंसान हैं। बनारस वाले मिश्रा जी से एक पर्सनली संबंध है और इसीलिए मोहित शर्मा उनके साथ जी जान से खड़ा है। और अगर बनारस वाले मिश्रा जी के लिए मोहित शर्मा को गला भी कटवाना पड़े तो वो भी हम कटवाने को तैयार है। मोहित शर्मा को क्या लग रहा है कि वो ऐसी कैसे नेता है? कौन? मोहित शर्मा के हिसाब से इस देश के लोकतंत्र। अब एक बात, मैं असदुद्दीन ओवैसी जी का पीए तो हो नहीं, कोई उनका पर्सनल। आपको लगता है जैसे मोदी जी का विरोध करते हैं ना, तो कुछ तो होगा। इनका तो अगर यहाँ प्रचार करने आए तो कुछ तो सोचे होंगे। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वहाँ पर उनका प्रचार नहीं, मैं यहाँ पर बनारस वाले मिश्रा जी का प्रचार करना है। रुक जाइए। फिर वहाँ पर दूसरी बात यह कि जिस तरीके से मैं उत्तर प्रदेश से हमारी एक सहयोगी साथी काजल निषाद जी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं, हमने उनको भी सहयोग किया। ठीक उसी प्रकार से हमारे एक साथी बनारस वाले मिश्रा जी उर्फ हरीश मिश्रा जी, वो एआईएमएम से लड़ रहे हैं, तो मैंने उनको भी समर्थन किया। कौन? बीजेपी में होते तब बीजेपी के प्रचार। सुन लीजिए मिश्रा जी कोई इतने निचले स्तर के आदमी नहीं है। मिश्रा जी ने 7 साल इस क्षेत्र की जनता के लिए, बनारस के विकास के लिए लाठी और डंडे खाए हैं। मिश्रा जी को राजनीति करने का शौक नहीं, लेकिन उनको सिस्टम में जाके सिस्टम बदली करना है, जिसलिए वो गए। आज मिश्रा जी के पास में आप ये देखिए कि मिश्रा जी के पास में मिश्रा जी की पूरी आवाम है, जनता है, बनारस की पूरी जनता मिश्रा जी के साथ खड़ी है। और आप भी दिल्ली से आए हैं, सुन लीजिए, मिश्रा जी से मेरा कोई पर्सनली व्यक्तित्व का रिलेशन नहीं था, लेकिन मैं मिश्रा जी को, जब मिश्रा जी देश के हित में आवाज़ उठाते थे, तब से मैं मिश्रा जी को जानता हूं। और आज मेरे लिए एक बड़े भाई हैं और मेरा और उनका एक दिल का हृदय का संबंध है। अच्छा ठीक है राजा, इधर आइए। मिश्रा जी जो है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आ गए हैं, यहाँ पर के परिवारवाद है, इस पर आप क्या कहिएगा? मिश्रा जी किस परिवारवाद में है बताइए? यहाँ ओवैसी की पार्टी है, एक परिवार की पार्टी है, उनके पिताजी भी रहे सांसद, और ओवैसी भी सांसद है, उनके भाई सांसद है, इम्तियाज़ जलील भी सांसद हैं और तुरुल इमान विधायक भी हैं। दूसरी चीज़, पत्रकार महोदय आप एक बात कह रहे थे कि मिश्रा जी बीजेपी में चले जाएंगे तो आप उसका सपोर्ट करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा। आपको ये समझना चाहिए, देश में लड़ाई गांधी बनाम गोडसे की है, आपको ये सोचना चाहिए। सेकुलरिज्म, अरे सेकुलरिज्म हमारा एक मकान है, उसके कमरे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सेकुलरिज्म कम्युनलिज्म नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी में जमीन आसमान का फर्क है। देश में लड़ाई गांधी बनाम गोडसे की है। एक तरफ गोडसे को मानने वाली ताकतें हैं, एक तरफ गांधी को मानने वाली ताकतें हैं। तो आप किस तरह से ओवैसी को वहाँ उस लाइन में ले जाके खड़ा कर देंगे? शर्म और आती है आपको पूछने में? अच्छा, जो लोग कह रहे हैं उनको क्या कहिए? कहते जहाँ भाजपा हारते रहती है वैसी को ला खड़ा कर देते हैं। अरे लोग तो बहुत कुछ कहते हैं कि मोदी सच्चा होता तो जसोदा बहन के भी गोद में बच्चा होता है। बोलिए, लोग का सुनेंगे? तो कहते हैं ना, देश हित में बीवी छोड़ दिए जसोदा बहन को, अब क्या चाहिए?
अरे अंगुली प्रचार करके पैसा कमा करके कहाँ रखेंगे, उनकी तो कोई संतानें भी नहीं है। अच्छा ये बताइए, उंगली मार डाकू वाल्मीकि को कौन लाता? गब्बर सिंह किसके लिए लूटता था बताइए? है जवाब, किसके लिए लूटता था बताइए? ये रजा पर्सनल लड़ाई बका तो क्विज खेल रहे हैं आप। पर्सनल लड़ाई कोई है मोदी जी अरे से? यार हम तुम्हें जवाब दे रहे हैं, पत्रकार हो, तुम कह रहे हो कि मोदी जी ने पर्सनल प्रधानमंत्री बनाई है, है। आपके क्षेत्र से सांसद है वो अच्छा बनारस ये से। बताइए, ये कौन से देश में सवाल कर रहे हो? डेमोक्रेसी मुल्क है कि राजतंत्र है? अरे डेमोक्रेसी में तभी तो आप डेमोक्रेसी बोल मुल्क रहे हैं, में यहाँ पे वो तो बोल अल्टा सकते हैं पल्टा ना, कुछ बोल रहे हैं। बोल सकते हैं ना पत्रकार। हाँ। तो उसमें काहे तंज मार रहे हो कि पर्सनल लड़ाई है? हाँ। लोकतांत्रिक देश है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, सवाल उनसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे बताओ? हाँ? किससे सवाल करेंगे? किससे सवाल करे? सवाल करिए लेकिन मर्यादा में रह करिए ना भाई। मर्यादा पार कब किया मैंने? कहाँ? कब आपने मर्यादा? क्या नहीं कहा बताइए? क्या नहीं, प्रधानमंत्री। क्या कहा मैंने बताइए? आप बताइए। अब हम आपके वर्ड को रिपीट करें। अरे तो रिपीट करिए ना पत्रकार। हाँ। जबरदस्ती का जो है अपना सवाल मत थोपिए हमारे ऊपर, और जबरदस्ती का कोई चीज मत थोपिए हमारे ऊपर। हाँ। समझ रहे पत्रकार? तो क्या लग 10 मार्च को क्या होने वाला है? 10 मार्च को पता है क्या चलेगा? चल सन्यासी मंदिर में। अच्छा ये बताइए समाजवादी पार्टी उनका जो मैनिफेस्टो आया उसमें कहा जा रहा है कि वो उनकी सरकार बनती है तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इसके अलावा जो छोटे किसान हैं जिससे किसान परेशान है उस मुसीबत को हल करेंगे। भाजपा दावा कर रही है कि हम स्कूटी देंगे, लैपटॉप देंगे। आप और आपकी पार्टी क्या देगी? कौन पार्टी है हमारी? हम किसी पार्टी नहीं है। एमआईएम आप पार्टी। आपको ये समझ में आ रही है पत्रकार, आपको इतनी जानकारी नहीं, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। हाँ तो एमआईएम पार्टी के जो सपोर्ट तो किसी को करते होंगे। में आए हैं वो क्या देगी? किसी सेकुलर दल के प्रत्याशी का मैं समर्थन कर रहा हूँ। हाँ तो वो क्या देगी? समझ में आया? अच्छा। किसी सेकुलर दल के प्रत्याशी का मैं समर्थन कर रहा हूँ। आपके एक ये वो पर्दे में कैंडिडेट से- है, हाँ। ये वो कैंडिडेट है जिसने बनारस को गोधरा कांड के अपराधियों को आग में झोंकने से बचा के रखा है 5 साल से। आपको ये खबर होना वो कह रहे चाहिए। हैं भाजपा गोधरा के फायदा हत्यारे- भाजपा गोधरा को के फायदा हत्यारों को- पहुंचाने आ गए आप लोग। गोधरा के हत्यारों को बनारस में गोधरा नहीं बनाने दिया, वो कैंडिडेट का नाम हरीश मिश्रा है। अच्छा। आपको इतना समझ में आता है कि नहीं पत्रकार? समाजवादी को घाटा देना है आप लोगों को, समाजवादी भाजपा को को- फायदा पहुंचाना सीधा। कौन कहा आपसे? हैं? कौन कहा आपसे? लोग कह तो रहे हैं। हम ही घाटा दिए थे का? वो जो मुलायम सिंह की छोटकी वाली बहू जाके डाक के चली गई उधर, हाँ। हम ही घाटा दिए थे। हाँ, बनारस की पूर्व मेयर समाजवादी पार्टी की जो उधर चली गई, हम ही घाटा दिए थे। महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का उधर चला गया, हम ही घाटा दिए थे। अरे पत्रकार कुछ सोच समझ कर बोला करो भाई। किसका कौन सवाल दिया आज पूछने के लिए? कौन सवाल? कौन लिख के दिया सवाल? अच्छा, कौन लिख के दिया बताओ? क्या समझ रहे हैं? हाँ? सवाल लिख कर कौन दिया आज आपको? सवाल पूछ देने में सवाल लिख के दे दिया। अरे तो आपको जानकारी होनी चाहिए ना। समाजवादी पार्टी को हम घाटा दिए हैं, उनकी बहू को। लोग तो कह रहे हैं कि आप एमआईएम लड़ रही है चुनाव, तो उससे समाजवादी को सीधा नुकसान कौन हो लोग रहा कहे है। हैं? हाँ? कौन लोग कहे तमाम लोग कह रहे हैं? हैं। कांग्रेस को लड़ने से घाटा नहीं होती है, आम आदमी पार्टी को लड़ने से घाटा नहीं होती है, बीएसपी को लड़ने में घाटा नहीं होती है, आजाद समाज पार्टी को लड़ने से घाटा नहीं होती है। यार कौन से थाली के जो है चाटते हो पत्रकार? कौन से थाली का बताओ? ये रजा। सवाल करने लगते हैं तो इल्जाम लगाने लगते हैं। कहाँ हाँ? आप लोग रट के आए हैं? अरे आप रट के जब आए हैं कि वैसी चुनाव लड़ेंगे तो वोट कटेगा। हाँ। किसी के बाप की बपौती है वोट। काट नहीं रहे। लोकतांत्रिक मुल्क है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है पत्रकार। कह तो रहे हैं मुसलमानों को भाजपा हराने की नशा हो गया है, राजभर कह रहे हैं अपने बयान में। अच्छा, और किसी को नशा नहीं है? ठेकेदार आप लोग हैं ना, कौन ठेकेदार है? भाजपा हराने 20% का। वाले हाँ? उर्दू नाम वाले, कौन नाम वाले? उर्दू नाम वाले। उर्दू नाम वाले इसी देश के हैं ना। हाँ, तो ठेकेदारी आप लोग लिए ना भाजपा हराने का। अच्छा, एक मिनट। भारतीय जनता पार्टी कितना वोट पाती है देश में? क्या परसेंट? क्या परसेंट? हाँ। बहुमत पूर्ण बहुमत की सरकार फिर बनाती अरे यार है। पहले पत्रकार बता, छोड़िए ना। क्या परसेंट वोट पाती जनता है? विश्वास उनके हाँ, 30%। 30%। 70% उनके अगेन में जो है वो पूरे मुसलमान हैं का? लेकिन उत्तर प्रदेश में तो 53% तक वोट पाए हैं वो। हाँ, 53%। और जो उनके खिलाफ 47% वो सब मुसलमाने हैं। नहीं मुसलमान नहीं है लेकिन फिर भी तो बहुमत कौन है वो लोग कौन है? हिंदू भी उनके खिलाफ है ना, हिंदू मुसलमान सब उनके खिलाफ है ना। बताइए, किसान आंदोलन में मुसलमान थे सब, बताइए।